Assalamu alaikum students. So today we are going to start our 11th lecture, which is I Have a Dream by Martin Luther King. So this was actually a speech which he delivered on the steps of the Lincoln Memorial in Washington DC on August 28, 1963. और इस स्पीच में उसने अपने एक ड्रीम की बात की है, जिसमें वो कहता है कि आई ड्रीम ऑफ अल्बामा एज अ डेवलप्ड स्टेट एंड फ्री ऑफ रेशियल डिस्टिंक्शन बिटवीन द वाइट्स एंड द ब्लैक। क्योंकि जितनी ये अमेरिकन सोसाइटी में ख़ास तौर पे जो वाइट और ब्लैक की डिस्क्रिमिनेशन है, जो राइट्स की डिस्क्रिमिनेशन है, वो बहुत ज़्यादा आम है। इक्वलिटी जो है वो बहुत कम है। आज भी ये 1963 की हम बात कर रहे हैं, आज भी ब्लैक लाइव्स मैटर, अभी कुछ दिन पहले ये मूवमेंट चली है, तो ये आज भी डिस्क्रिमिनेशन है, लेकिन उस पैमाने पे नहीं है। तो तब तो वोट्स का भी राइट नहीं था उनके पास, तब तो जो है उनको आप कह सकते हैं उनके स्कूल्स डिफरेंट थे और बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन थी। तो इसके बारे में ये मूवमेंट चलाई थी इन्होंने, और ये अपनी असैसिनेशन तक ये मूवमेंट को चलाते रहे हैं और बहुत ज़्यादा वोकल थे, आप कह सकते हैं स्पोक्स पर्सन थे बेसिकली ये इस मूवमेंट के, अफ्रीका अमेरिकन मूवमेंट जो थी इनके सिविल राइट्स के बारे में उसके। ये तो ये अपनी जितनी भी स्पीचेस थी, जितनी भी इनकी स्ट्रगल रही है, उसमें ये निग्रोस के राइट्स के बारे में बात करते रहे हैं और ये उनकी जो डिस्क्रिमिनेशन है उसके बारे में बात करते रहे हैं कि हाउ देयर कंडीशंस वर मिजरेबल, ठीक है, कि किस तरह से निग्रोस जो हैं वो सर्वाइव कर रहे हैं इस सोसाइटी में, उनको इक्वल राइट्स नहीं दिए जा रहे, दे वर ट्रीटेड लाइक स्लेव्स और इस तरह की चीज़ें। और इस स्पीच में ये जो आपका सिलेबस है, इसमें आपकी पूरी जो स्पीच है वो नहीं ऐड की गई, उसका कुछ पोर्शन ऐड किया गया है। तो जब ये स्पीच स्टार्ट करते हैं, ये तकरीबन इन्होंने 250,000 लोगों को ये जब ये स्पीच इन्होंने की थी, तो तब इनके सामने तकरीबन 250,000 पीपल थे। तो आप इससे देख सकते हैं कि कितनी इन्फ्लुएंशियल स्पीच थी इनकी। और इनकी जो फ़िलॉसफी है वो भी नॉन वायलेंट रेजिस्टेंस है, जो कि आजकल फॉलो भी की जाती है, जिसको हम कहते हैं पुरअमन एहतजाज। तो ये फ़िलॉसफी थी इनकी, और इसी वजह से ये नोबेल प्राइज़ भी जीत चुके हैं अपनी इस फ़िलॉसफी की वजह से। नॉन वायलेंट फ़िलॉसफी के बारे में, या फिर सिविल डिसोबीडियंस हो तो सही, लेकिन एक पुरअमन तरीके से हो। ये इस स्पीच में भी इन्होंने जो पोर्शन आपके पास है उसमें तो थोड़ा सा दूसरा रुख दिखाया गया, लेकिन इस स्पीच में इन्होंने सबसे पहले अपने लोगों को मुखातिब करके तो उनसे बातचीत की कि किस तरह से हम लोगों ने, आप कह सकते हैं, हार्मफुल नहीं होना, हम लोगों ने किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना, हम लोगों ने अपने पुरअमन तरीके से एहतजाज करना है। इस स्पीच में जब ये स्टार्ट होती है तो वो हैं कि हम लोग अभी यहाँ पे खड़े हैं, क्योंकि हमने पीछे भी डिस्कस किया है कि वो लिंकन मेमोरियल के सामने खड़े हैं। तो जो मार्टिन लूथर है वो कहते हैं कि 500 years ago a great American in whose symbolic shadow we stand today signed the Emancipation Proclamation। Emancipation Proclamation जो है वो इन्होंने अब्राहम लिंकन ने साइन किया था, ठीक है, इन्होंने इशू किया था, और उसके मुताबिक ये डिक्लेयर किया गया था that all the persons held as slaves within the rebellion state are and henceforward shall be free, कि इन सब को फ्री किया जाना चाहिए, इनको इक्वल राइट्स देने चाहिए। ये अब्राहम लिंकन ने किया था, और उसी के सामने, उन्हीं के स्टैचू के सामने ये जो स्पीच है 100 साल बाद ये जो प्रोक्लेमेशन है ये साइन किया गया था 1863 में। और ये जो स्पीच हो रही है अभी, ये जो आप पढ़ रहे हैं आई हैव अ ड्रीम, ये स्पीच की गई थी 1963 में। तो ये 100 साल का गैप है इन दोनों चीज़ों के दरम्यान में। तो वो उसी का रेफरेंस सबसे पहले देते हैं, और वो कहते हैं कि 100 साल पहले अब्राहम लिंकन ने ये जो है ना डिक्लेयर किया था कि जो निग्रोज़ हैं उनको आज़ाद कर देना चाहिए और उनको इक्वल राइट्स देने चाहिए। लेकिन फिर वो कहते हैं कि he said that the decree came as a light of hope, कि ये जो चीज़ है ये हमारे लिए जो निग्रोज़ हैं उनके लिए बड़ी उम्मीद की चीज़ थी कि ये तो बहुत अच्छा हो गया है कि हमारे लिए हमें फ्री जो है आप कह सकते हैं ह्यूमन राइट्स मिलेंगे, इक्वल राइट्स मिलेंगे टू द मिलियंस ऑफ निग्रोस, ठीक है, निग्रो स्लेव्स जो कि स्लेव्स की ज़िंदगी गुजार रहे थे। अब वो कहता है कि नहीं, लेकिन फिर भी बट 100 years लेटर द निग्रो विल नॉट फ्री, ठीक है। लेकिन अब अगर 100 साल के बाद की आज मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि ये 1863 में ये साइन हुआ था और अभी 1963 में ये स्पीच हो रही है। तो वो कहते हैं कि 1963 में 100 years के आगे की अगर मैं बात की बात करूँ तो आज भी निग्रोज़
वही ज़िंदगी गुजार रहे हैं जो कि वो पहले गुजार रहे थे, ठीक है। बट 100 years later the Negroes will not free, और but the 100 years later the life of the Negroes is still sadly crippled, ठीक है। अभी तक वो जो है आप कह सकते हैं देवर, आप कह सकते हैं क्रिपल्ड इन द चेन्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। अभी तक वो डिस्क्रिमिनेशन की चीज़ों से, अभी तक इनइक्वालिटी से वो जूझ रहे हैं निग्रोज जो हैं। तो ये जो स्पीच है ये आपके सिलेबस में ऐड नहीं है, लेकिन आपका कॉन्टेक्स्ट बनाने के लिए ये डालनी पड़ी। तो ये इन्होंने डिस्क्राइब किया और उसके बाद उन्होंने कहा आई हैव अ ड्रीम। लेकिन मैं उम्मीद रखता हूँ कि आगे आइंदा ये चीज़ें होंगी, और वही आपके सिलेबस में ऐड की गई हैं। अब हम आपका टेक्स्ट पढ़ेंगे और इसके साथ आप ट्रांसलेशन करेंगे और इम्पॉर्टेंट पैराग्राफ भी देखेंगे और सिनोनिम्स साथ करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। अब हम ट्रांसलेशन स्टार्ट करते हैं। आई एम नॉट अनमाइंडफुल, मैं बिल्कुल भी इस बात से बेखबर नहीं हूँ या बेपरवाह नहीं हूँ। अनमाइंडफुल का आप सिनोनिम करेंगे अनअवेयर। दैट सम ऑफ़ यू हैव कम हेयर आउट ऑफ ग्रेट ट्रायल्स, कि तुम में से कुछ यहाँ पर आए हैं आउट ऑफ ग्रेट ट्रायल्स, बहुत सारी मुसीबतों को झेल कर या आजमाइशों को झेल कर, एंड ट्रिबुलेशंस, ट्रिबुलेशन अगेन ट्रबल्स, कि तुम में से यहाँ पर बहुत से आए हैं जो कि बहुत सी मुसीबतों और आजमाइशों को झेल कर आए हैं। सम ऑफ़ यू हैव कम फ्रेश, और तुम में से तो कुछ हाल ही में आए हैं। कहाँ से आए हैं? फ्रॉम द नैरो जेल सेल्स। नैरो का मतलब होता है कन्फाइंड, जेल की तंग कोठरियों में से, कि तुम में से तो कुछ यहाँ पर जेल की तंग कोठरियों में से आए हैं। सम ऑफ़ यू हैव कम फ्रॉम, और तुम में से कुछ तो ऐसे फ्रॉम द एरियाज, तुम में से कुछ तो ऐसी जगहों से आए हैं वेयर योर क्वेस्ट, क्वेस्ट का मतलब होता है सर्च, ठीक है, जहाँ पे कि तुम्हारी वेयर योर क्वेस्ट फॉर फ्रीडम, कि जो तुम्हारी आज़ादी की जुस्तजू है, लेफ्ट यू बैटर्ड, बैटर्ड का आप कर सकते हैं बीटन, ठीक है, कि जहाँ पे जो तुम्हारी आज़ादी की जुस्तजू है उसने जो जुल्म सितम तुम पे हुआ है बाय द स्टॉर्म्स ऑफ परसिक्यूशन, परसिक्यूशन का आप करेंगे हरासमेंट, कि जहाँ पर आज़ादी की जुस्तजू में जुल्म सितम के तूफ़ानों से तुम लोग मजरूब हुए हो, कि तुम लोगों को पीटा गया है, मारा गया है। एंड स्टैगर्ड, स्टैगर्ड का मतलब होता है मगलूब, या फिर आप इसका जो अंग्रेज़ी में करेंगे क्रश, एंड यू वर क्रश्ड बाय द विंड्स ऑफ पुलिस ब्रूटैलिटी, और तुम लोग पुलिस की बर्बरियत से की आंधियों ने तुम्हारे कदम उखाड़ दिए हैं। स्टैगर्ड मीन्स कदम उखाड़ना, तो पुलिस की बर्बरियत ने तुम लोगों के कदमों को उखाड़ दिया है। एंड यू हैव बीन वेटरान्स ऑफ क्रिएटिव सफरिंग, और तुम तो नित नई अजियत को झेलने में आजमूदाकार सिपाही रहे हो। वेटरान्स का मतलब होता है एक्सपीरियंस्ड, ठीक है। तुम लोग तो इस अजियत को झेलने में बरसों से इस अजियत को झेल रहे हो, तो तुम लोग तो इसके आजमूदाकार सिपाही हो। कंटिन्यू टू वर्क विद द फेथ, तो इस एतमाद से इसको जारी रखो, इस काम को जारी रखो। बिकॉज दैट अनअर्न सफरिंग, ठीक है, कि ऐसी सज़ा जो कि आप लोग को जुर्म के बगैर दी जाए, बेजुर्म जो सज़ा और ख़ता होती है, इज़ रिडेम्पटिव, ये तत्खीर रूह होती है, ये तो रूह को पाक करने वाली होती है। तो यहाँ पे वो एक तरह की आप कह सकते हैं मोटिवेशन, रिडेम्पटिव का मतलब होगा प्योरिफिकेशन। तो यहाँ पे मार्टिन लूथर अपने लोगों को मोटिवेट कर रहे हैं कि इवन दो यू हैव डन नथिंग, आप कह सकते हैं कोई ट्रबल आपने कॉज नहीं की, लेकिन अगर आपको सज़ा मिल रही है तो ये तो रिडेम्पटिव है, ये तो आपके सोल के लिए ही बहुत अच्छी है। गो बैक टू मिसिसिपी, मिसिसिपी वापस चले जाओ। गो बैक टू अल्बामा, अल्बामा वापस चले जाओ। गो बैक टू साउथ कैरोलिना, ठीक है, कैरोलिना वापस चले जाओ, साउथ कैरोलिना वापस चले जाओ। एंड गो बैक टू जॉर्जिया, या फिर जॉर्जिया वापस चले जाओ। गो बैक टू लुजियाना, लुजियाना वापस चले जाओ। गो बैक टू द स्लम्स, स्लम्स का मतलब होता है पुअर ड्वेलिंग, और ये आप लोगों ने पढ़ा है सिंधी वमेन में भी, स्लम्स कच्ची जो आबादियाँ होती हैं उनको। गो बैक टू स्लम्स, कच्ची आबादियों में वापस चले जाओ, पलट जाओ कच्ची आबादियों में। एंड गेटोस, गेटोस का अगेन वो पसमानदा इलाके जो होते हैं, ठीक है, जहाँ पे वो एक होता है ना कि एक पर्टिकुलर सोसाइटी को या एक पर्टिकुलर रेस से बिलोंग करने वाले लोगों को आप अलहदा सेपरेट कर देते हो। तो ये जो नेग्रोस थे इनके साथ ये होता था कि इनको अलहदा कर दिया जाता था कि इनकी आबादियाँ अलहदा हैं, ठीक है, गोरों की आबादियाँ अलहदा हैं और इनकी अलहदा हैं। तो वो यही कह रहे हैं गो एंड गेटोज ऑफ आवर नॉर्दर्न सिटीज़, ठीक है, पलट जाओ वहाँ पर अपने कच्ची आबादियों की तरफ, अपने पसमानदा आबादियों की तरफ, बस्तियों की तरफ लौट जाओ।
knowing that somehow this situation can and will be changed, ये जानते हुए कि किसी न किसी तरह सूरत हाल तब्दील हो सकती है। and let us not wallow and let us wallow in the valley of despair, और आओ मायूसी की वादी में बोझल ना फिरते रहो। वालो मीन्स ट्रम्बल, ठीक है, या लर्च, कि लर्च अराउंड का मतलब होता है कि एम ही फिरते रहना। तो वो कह रहे हैं कि आओ मायूसी की वादी में बोझल ना फिरते रहो। आई से टू यू टुडे, मैं तुम लोगों से आज कहता हूँ मेरे दोस्तों, माई फ्रेंड्स, दैट इन स्पाइट ऑफ द डिफ़िकल्टीज़ एंड फ्रस्ट्रेशंस, कि ये जो मुश्किलात हैं और जो मायूसी है, इसके बावजूद ऑफ द मोमेंट, ये जो इस लम्हे है, आई हैव अ ड्रीम, आई स्टिल हैव अ ड्रीम, मेरा एक ख्वाब है। इट इज़ अ ड्रीम डीपली रूटेड इन द अमेरिकन ड्रीम्स, ये एक ऐसा ख्वाब है जिसकी जड़ें अमेरिकी ख्वाब से, अमेरिकन ख्वाब से गहरी जुड़ी हैं, उसके अंदर पेनिट्रेट कर चुकी हैं। यहाँ पर जो फ्रस्ट्रेशन है उसका मतलब होता है डिससेटिस्फैक्शन। I have a dream that one day this nation will rise up and live out. मेरा ये ख्वाब है कि एक दिन ये कौम उठ खड़ी होगी और अपने अकीदे की रूह को पा लेगी, एंड लिव आउट द ट्रू मीनिंग ऑफ इट्स क्रीड। क्रीड का मतलब होता है अकीदा, और अपने अकीदे की रूह को पा लेगी। वी होल्ड दिस ट्रूथ्स टू बी सेल्फ एविडेंट, हम समझते हैं कि ये तमाम सच्चाइयाँ खुद शाहिद हैं, दैट ऑल मैन आर क्रिएटेड इक्वल, कि तमाम इंसान बराबर के तहलीक किए गए हैं और तमाम इंसानों को बराबरी में तहलीक किया गया है, और जो नेचर है उसकी तरफ से तो कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। यहाँ पे इतनी आप ट्रांसलेशन करेंगे और इसके साथ आप फर्स्ट 2 क्वेश्चंस भी करेंगे। सबसे पहला तो क्वेश्चन है कि व्हाट वाज द कॉज ऑफ निग्रोस डिसकंटेंटमेंट, कि जो निग्रोस हैं, जो सयाफाम हैं, इनकी आप कह सकते हैं बेईमानी की वजह क्या है। तो वो उनको कंसिडर किया जाता था, द निग्रोस वर कंसिडर टू बी इन्फीरियर, उनको अदना कंसिडर किया जाता था एज़ कम्पेयर टू द वाइट मैन, और इस वजह से, और उनको दे वर ट्रीटेड मच लाइक स्लेव्स, और इस वजह से वो जो है आप कह सकते हैं उनमें डिसकंटेंटमेंट है, उनको इक्वल राइट्स की तलाश है। तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन है व्हाट आर द क्वालिटीज़ ऑफ द वेटरन्स ऑफ क्रिएटिव सफरिंग, कि ये जो अज़ियतें हैं इसमें जो है आप कह सकते हैं सेंस क्या है। तो ये जो अज़ियतें जो लोग झेल रहे हैं, दे वर ब्रेव पीपल, या फिर दे आर ब्रेव पीपल, and they believe that these unearned sufferings are actually redemptive for their souls, and they fight for their rights, and they do not bow down to the cruel rulers.